तो मैंने बताया था ये एक्टिविटी ई है, ये एफ है, ये जी एक्टिविटी है। इसमें मुझे 4 दिन लग रहे हैं, इसमें 6 दिन, इसमें 2 दिन, ई में 4 दिन, एफ में 1 दिन। इसके बाद जी में मेरे को लग रहे हैं 8 दिन, और सॉरी सी में 8 दिन, और जी में लग रहे हैं मेरे पास 1 दिन। ठीक है, अब मैं देखूंगा पॉसिबल पाथ। पॉसिबल पाथ 1 से 2, 2 से 6, टोटल मेरा 10 दिन। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, टोटल मेरा 7 दिन। 1 से 4, 4 से 6, टोटल मेरा 9 दिन। क्रिटिकल पाथ मेरा ये आया, ये क्रिटिकल पाथ हो गया मेरा। जो क्रिटिकल पाथ है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला था ड्रॉ द नेटवर्क, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट, व्हाट इज द पीक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर एंड ऑन विच डे दिस विल अकर। तो अब इसको समझना है, तो मैं बनाऊंगा टाइम स्केल्ड डायग्राम। समझ लीजिए, ये मेरे डेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर मैं देखूं तो पाथ 1 में मुझे पहले 4 दिन एक्टिविटी ए करनी है, उसके बाद मेरी एक्टिविटी बाकी के 6 दिन मुझे एक्टिविटी डी करनी है। पाथ 2 में मुझे पहले 2 दिन एक्टिविटी बी करनी है, फिर 4 दिन एक्टिविटी ई करनी है, फिर एफ करनी है। और पाथ 3 में मुझे पहले 8 दिन एक्टिविटी सी करनी है, फिर आखिरी दिन मुझे जी करनी है। चलिए, अगर इनकी रिक्वायरमेंट दे रखी है बुक में, मैन पावर्स की जो रिक्वायरमेंट है बुक से देख लेंगे। एक्टिविटी ए में 2 दिन, एक्टिविटी में 3 बंदे चाहिए, एक्टिविटी में सी में 5 बंदे चाहिए। तो एक्टिविटी ए में हमको 2% चाहिए, एक्टिविटी बी में मुझे 3% चाहिए, और एक्टिविटी सी में मुझे 5% चाहिए। फिर एक्टिविटी डी में मुझे 3 बंदे चाहिए, एक्टिविटी ई में मुझे चाहिए 2%, एक्टिविटी एफ में मुझे चाहिए 3%, और एक्टिविटी जी में मुझे चाहिए 8%। तो मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, टोटल मैन पावर मुझे यहां पर 2 और 3 5 और 5 10, यहां पर भी 10, यहां पर मेरा 9 से काम चल जाएगा, यहां पर मुझे 10 चाहिए, यहां पर 10 चाहिए,
यहाँ पर मुझे 11 चाहिए, यहाँ पर मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 11 चाहिए, फिर यहाँ पर मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था व्हाट इज द पीक रिक्वायरमेंट और किस किस दिन है। तो आंसर 2, पीक रिक्वायरमेंट है मेरे पास 11 मैन पावर की, और किस किस दिन, ऑन 7th एंड 9th डे। सही है। अब आंसर 3, इफ द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल ऑन एनी डे इज ओनली 10, देन व्हेन कैन द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। अब अगर मेरे पास 10 लेबर है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जरा समझिएगा। अगर मेरे पास 10 लेबर है तो मैं 10 लेबर का मतलब है कि मुझे 6 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 दिन तक आई हैव नो इश्यूज, यहां तक की एक्टिविटीज मेरी नॉर्मल हो जाएंगी। तब 7वें दिन मेरी कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये मेरी नई एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो इसको मैं अगर सपोज कर लीजिए 8वें दिन शिफ्ट करता हूं, तो यहां रिक्वायरमेंट 3 प्लस हो जाएंगे, ये 11 हो जाएगी, तो यहां नहीं चल सकता। 9वें दिन तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं इसको 10वें दिन शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने ये एक्टिविटी शिफ्ट कर दी एफ एक्टिविटी को मैंने 10वें दिन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगली जो पीक रिक्वायरमेंट है वो मेरी कब है, तो ये भी मेरी नई एक्टिविटी शुरू हो रही है। नई वर्ड में इसलिए कर रहा हूं कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है उस काम को हम नहीं रोक सकते हैं, वो तो हमारा चलता रहेगा। हम सिर्फ जो नया काम शुरू हो रहा है या नई एक्टिविटी शुरू हो रही उसी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं 10वें दिन कैसे नहीं शिफ्ट कर सकता, यहां 3 था और 3 होने के बाद ये रिक्वायरमेंट 6 की हो जाएगी। तो मैं इसको फिर कब शिफ्ट करूंगा, इसको मैं 11वें दिन शिफ्ट करूंगा। तो अब जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा तो मेरी रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 10 10 9 9 10 10 8 8। दसवें दिन की जगह मैं इसको 9वें दिन भी कर सकता हूं। एफ को मैं 9वें दिन भी कर सकता हूं कि जब मेरा जी शिफ्ट हो रहा है ना, तो मैं इस एफ को 9वें दिन भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जी अगले दिन में शिफ्ट हो रही है। तो अब यहां पर जो मेरी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, 6 3 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब आपकी पूरे दिन, पूरे सारे दिनों में आपका जो ड्यूरेशन, जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो 10 से कम है। ठीक है ना। तो आंसर 3, इफ मैन पावर इज only 10, we would shift F to 9th day and G to 11th day. Project will complete on 11th day. ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो था रिसोर्स
लेबलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, वो है अपडेशन ऑफ नेटवर्क। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और वो हम चूंकि स्टडी मटेरियल में अलग से इनके बारे में नहीं दिया है, और दिया भी है तो बहुत रेयर सा दिया है, तो हम अब अपडेशन ऑफ नेटवर्क नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अपडेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क अपडेशन का मतलब क्या है? नेटवर्क अपडेशन से मतलब ये है कि आप कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क आपका है और उसमें आपने आफ्टर सर्टेन पीरियड 10 डेज 15 डेज 20 डेज बाद आपने सारी एक्टिविटीज़ का रिव्यू किया और आपको कुछ नई फाइंडिंग्स पता चली। हो सकता है आपको पता चले कि कुछ नई एक्टिविटीज़ भी होनी है, हो सकता है आपको ये पता चले कि ये एक्टिविटी में जो हमने 10 दिन लिए थे वो हमारे 12 दिन में कंप्लीट हों। तो जब आप उसको रिव्यू करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या है, आप पूरे 1.5 महीने 2 महीने जो प्रोजेक्ट है वो करेंगे, उसके बाद पता चला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो रिव्यू के बाद जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उन फाइंडिंग्स को अपने नेटवर्क में अपडेट कर लेना, ये हमारा अपडेशन ऑफ नेटवर्क कहलाता है। मैंने अपनी बुक्स में इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। ये लिखा है हमारा पेज नंबर 13.10 पर, द अपडेटिंग द नेटवर्क। द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज मेजर्ड पीरियडिकली। नॉर्मली आइदर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर अहेड और बिहाइंड द शेड्यूल। कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली 10 दिन का है तो 10 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अपडेट, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को जरा अंडरलाइन करें, टू अपडेट और रीड्रॉ द नेटवर्क periodically to know the exact position completion of each activity and the project. Even the logic may also be changed. Some of the existing activity may have to be dropped and new activity may be added up. In brief, the network should be amended according in the light of new developments. ठीक है, तो नेटवर्क हम लोग अपडेट करेंगे। नेटवर्क अपडेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारी PE10 है। एक बार देख लें। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये अब आपके क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो क्वेश्चन में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो आपसे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, PE10 प्रॉब्लम है, मई 2007 में आया था ये प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रैक्टिस मैनुअल का ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसे बना लेंगे, उसके बाद उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लें बुक से। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। 1 से 2 है, 2 से 4 है, 1 से 3 है, 3 से 4 है, 1 से 4 है, मतलब 1 से आपकी 3 एक्टिविटीज आ रही हैं। 2 से 5 है, 4 से 7 है, 3 से 6 है, 5 से 7 है, 6 से 8 है, 7 से 8 है। तो पहला तो है ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। आफ्टर 15 days of working, the following progress is noted. Activity 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4 completed as per original schedule. Activity 2 to 4 is in progress and will be completed in 4 more days. Activity 3 to 6 is in progress and will need 17 more days to complete. आगे देखें, the staff at the activity 3 to 6 are specialized. They are directed to complete 3 to 6 and undertake an activity 6 to 7, which will require 7 days. The rearrangement
arose due to a modification in the specialization. Activity 6 to 8 will be completed in 4 days instead of original planned 7 days. There is no change in other activities. Update the network diagram after 15 days of start of work. Based on the assumption given indicate the revised critical path along with their duration. ठीक है, तो पहले तो हम अपना ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ बनाएं कि कितना है. चलिए करते हैं. ठीक है, 1 से हमारे पास 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है. मैंने आपको एक बार हिंट बताया था 1 से 2 है. जब भी 2 से 4 एक्टिविटी हो तो कोशिश करें कि आप पहले 4 बनाएं और फिर 3 बनाएं. ठीक है, आप देखेंगे 2 से 4 एक एक्टिविटी है, फिर 3 से 4 भी है, 2 से 5 है, 3 से 6 है, 4 से 7 है, 5 से 7 है, 6 से 8 है और 7 से भी 8 है. ये हमारा एक नेटवर्क है. इसकी जरा ड्यूरेशन लिख ले. ये कितना है? 1 से 2 है 7, 2 से 4 है 8, 1 से 3 8, 3 से 4 6, 1 से 4 6, 2 से 5 16, 4 से 7 19, 3 से 6 24, 5 से 7 9, 6 से 8 7 और 7 से 8 8. पॉसिबल पाथ देख लेंगे. एक से 2 5 7 8, 1 से 2 4 7 8, 1 से 3 4 7 8, 1 से 3 6 8, 1 से 4 7 8. ये घूमने वाले रास्ते और ये सीधे रास्ते हो गए. देख लें. 7 और 16 23, 23 और 9 32 और 8 40, 6 19 25 और 8 43, 33 नहीं, 7 और 8 15, 15 और 19 34 और 8 42, 8 और 6 14, 14 और 19 33 और 8 41, 8 और 24 32 और 7 39, 6 और 19 25 और 8 33. क्रिटिकल पाथ हमारा निकल आया. और जो क्रिटिकल पाथ निकला तो हमारा फर्ज बनता है कि उस क्रिटिकल पाथ पे हम डबल लाइन कर दें, बोल्ड कर दें. ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ आ गया. अब क्रिटिकल पाथ के बाद हमने देखा अपडेशन, अपडेशन आफ्टर 15 डेज. ठीक है, इन्होंने बोला
कि 15 दिन बाद क्या क्या हुआ, जरा देख लें। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ये एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये एक्टिविटीज हैं। ये प्रीवियस एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज हैं हमारी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। स्टेटस क्या है? 15वें दिन। प्रीवियस एक्टिविटीज इनकी कोई नहीं है। स्टेटस है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। 15वें दिन पे इनका स्टेटस है कंप्लीटेड। अब 2 से 4 इनकी प्रीवियस एक्टिविटी है 1 से 2। स्टेटस देखें 2 से 4 के लिए क्या करें? 4 मोर डेज रिक्वायर्ड है, 4 मोर डेज। तो यानी कि रिवाइज्ड ड्यूरेशन कितना होगा? 1 से 2 और 2 से 4 का आज की डेट में 4 दिन है, तो आज 15 है। 15 प्लस 4 यानी कि 19। और ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था? ओरिजिनल ड्यूरेशन था 1 से 2 में 7 दिन, 2 से 4 में 8 दिन। चलो इसको ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब है कि रिवाइज्ड टाइम इसका कितना हो गया? रिवाइज टाइम इसका हो गया 19 दिन लग रहे हैं, और 1 से 2 में हमारे 7 दिन लग रहे हैं। यानी कि अब हमको 12 दिन लग रहे हैं टोटल 2 से 4 एक्टिविटी में। फिर से रिपीट करूं मैं इसको। टोटल 19 दिन है, 19 में से 7 दिन है हमारे 1 से 2 एक्टिविटीज के। तो जो टोटल दिन लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 से 4 की। 3 से 6, 3 से 6 की जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो कौन सी है? 1 से 3। इन्होंने बोला है कि 17 मोर डेज लगेंगे। तो आज 15 प्लस 17 32 दिन लगेंगे। 15 प्लस 17 32 दिन लगेंगे। 32वें दिन कंप्लीट होगी। तो एक्टिविटी का टाइम रिवाइज्ड क्या हुआ? 32 दिन तो लग रहे हैं, और 1 से 3 का जो टाइम था वो कितना था? 8 से, यानी कि 24 दिन में हो रही है 3 से 6 एक्टिविटी। और अगर गौर से देखें तो पहले भी 24 दिन में ही हो रही थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए पहले भी 3 से 6 एक्टिविटी 24 दिन में हो रही थी। 2 से 4 एक्टिविटी 8 दिन में हो रही थी पहले, और जो अब 12 दिन में होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद और पढ़ें क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि 3 से 6 के बाद इनको 6 से 7 एक्टिविटी करने के लिए बोला है, जिसमें 7 दिन लगेंगे। तो अब 6 से 7 एक्टिविटी तो पहले थी ही नहीं। देखिए 6 से 7 कोई एक्टिविटी नहीं थी, नेटवर्क में भी नहीं है। यानी कि ये 6 से 7 जो है ये न्यू एक्टिविटी है। तो इसमें पहले से तो कोई ड्यूरेशन था नहीं, अभी इन्होंने बोला कि 7 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें 6 से 8
6 से 8 जो एक्टिविटी है, इसके पहले की एक्टिविटी थी, प्रीवियस एक्टिविटी 3 से 6 थी, मुझे उससे ज़रूरत नहीं है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है ये, अभी तो नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट नहीं हुई है। रिवाइज ड्यूरेशन कितना है? 4 डेज। तो रिवाइज एक्टिविटी टाइम कितना होगा? 4 डेज। रिवाइज्ड टाइम किस चीज का? एक्टिविटी का। इसके अलावा इन्होंने बताया कि और किसी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम रिवाइज नेटवर्क बनाएंगे। आफ्टर अपडेशन, एक से 2, 1 से 4, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 2 से 5, 4 से 7, 3 से 6, 5 से 7, 7 से 8, 6 से 8। और अब एक नई एक्टिविटी इंसर्ट हो गई है, वो है 6 से 7। टाइम लिख लें। इसका टाइम कितना था? 7, 6, 8। इसका टाइम कितना है? इसका टाइम आ गया 12। इसका 6 ही है। इसका 24, इसका 19, इसका 16, इसका 9, इसका 1 सेकेंड 8। और अब 6 से 8 एक्टिविटी, ये रिवाइज टाइम हो। ये रिवाइज हो गया कि अब ये 4 दिन लगेंगे। और जो नई एक्टिविटी है इसमें कितने दिन लगने हैं? 7 दिन लगने हैं। तो ये नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क बनने के बाद हम देखेंगे पॉसिबल पाथ। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 8, 1 से 3, 3 से 6, 3 से 4, 4 से 7, 7 से 8, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 8, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8। ये नया पाथ आ गया। और है कोई? देखो जरा, नहीं। अब इनके जरा ड्यूरेशन लिख लेंगे। 7 और 16, 23, 9, 32, तो ये 40 हो गया। 7 और 19, 19 दूनी 38, ये 46 हो गया। 8 और 6, 14, 14, 23, ये 41 है। 6 और 19, 25, ये पहले भी 33 था। अब 8 और 24, 32, 32 और 7, 39 और 47, 8, 47, और 8, 24, 32, 32 और 4, 38। तो अब हमारा क्रिटिकल पाथ आया, वो ये आया है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा बदल गया है। ये क्रिटिकल पाथ हमारा बदल गया है।
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिटिकल पाथ आपका पहले आया था वही अभी आए, क्रिटिकल पाथ बदल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नेटवर्क अपडेशन का। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेटवर्क हमें अपडेट करना पड़ा। क्वेश्चन में दिया था कि 15 दिन बाद नेटवर्क अपडेट हो जाएगा, तो हमने वो अपडेट कर दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।